ये खूबसूरत सी सुबह है हमारे गांव की। कितनी प्यारी सी धूप खिली खिली सी आ रही है। पेड़ों के पीछे से सूर्य महाराज प्रकट हो चुके हैं इतने अपार किरण के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है अर्चना और मैं हूँ झारखंड की हजारीबाग शहर की, और मैं आप सबको अपने ब्लॉग के ज़रिए दिखाऊंगी मेरे झारखंड शहर और गांव की कुछ रीति रिवाज एवं कुछ परंपराएं और खान पान जो हमारे झारखंड में उपस्थित है। और मैं आई थी अपने गांव कल शाम को, तो मैं आज सुबह निकल पड़ी खेतों की ओर कुछ अच्छे से वीडियो कैप्चर करने के लिए, ब्लॉग बनाने के लिए। मैं आप लोग को जितना हो सके दिखाऊंगी अपने खेतों की हरियाली। अभी खेतों में कौन से सब्जियां लगाई गई हैं, अभी कौन से फसल हमारे खेत में लगाए गए हैं। और हमारे गांव का नाम है कांटरी, जो बड़का गांव में स्थित है। और हमारा खूबसूरत सा गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ है। ये बहुत सुंदर सा गांव है। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपको आज अपने गांव के नज़ारे दिखाऊंगी। और साथ ही मैं आई हूँ एक शादी अटेंड करने के लिए, तो मैं अपने शादी में कुछ जो भी परंपराएं निभाए जाते हैं मैं उसको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये पत्ता गोभी की खेती की हुई है। सुबह के टाइम कितने प्यारे से ओस गिर पड़े हैं। तरफ गांव में हमारी हरियाली ही हरियाली, जहाँ तक नजर जाएगा सिर्फ हरे भरे खेत। ये लहसुन की खेती की गई है। ये हमारे गेहूं के खेत हैं और अभी छोटे छोटे से हैं अभी गेहूं। यहाँ कुछ टाइम पहले इन सब खेतों में धान था, जो धान को निकाल के चारों तरफ गेहूं लगाए गए हैं। अभी जिधर जिधर नज़ारे जाएंगे सिर्फ गेहूं ही लगे हुए हैं। धान वाले खेतों से निकाल के गेहूं को लगाया गया है। और ये सुबह का नज़ारा है तो कुछ ऐसा है। थोड़े थोड़े धुंध है और धुंध के साथ थोड़े थोड़े सूर्य महाराज दिख रहे हैं। ये है मटर का खेत और इसमें बहुत सारे मटर खिले हुए हैं। फूल कुछ खिले हुए हैं, फल भी लगे हुए हैं। किसी में बीज आ गया है, दाने आ गए हैं मटर के, और किसी में नहीं आया है। ये हमारे गांव का मचान है, जो कि धान निकालने के बाद पुआल से जो रहते हैं उसके बनाए जाते हैं। ये पुआल है सारा, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे भी होते हैं। गायों के खिलाने का ये चारा है। और मचान के बारे में मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता थी जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे गांव में पहले मतलब 1980 के दशक में कहा जाता था कि जिसका मचान जितना बड़ा है वो उतना ही अमीर आदमी है। तो मम्मी भी बताती हैं, जब नाना जी देखने के लिए आए थे पापा को, तो उन्होंने देखा था दादाजी का मचान बहुत ही बड़ा है। तो नाना जी समझ गए थे कि इन लोग बहुत ज़मींदार लोग हैं। और फिर मम्मी का शादी कर दिए यहाँ पे। उन्होंने फिर कुछ सोचा समझा नहीं कि क्या है नहीं है, बस मचान देखे थे कि बहुत बड़ा मचान है इनका, तो इन लोग बहुत अमीर आदमी है और शादी कर दी। वैसे मेरे दादाजी हैं ज़मींदार ही, अब तो मेरे दादाजी नहीं हैं, पर उनकी ज़मीन अभी भी है। अभी मेरे पापा चाचा सब ज़मींदार हैं। और ये जो गेहूं की खेती है ये हमारी खेती है। और बहुत कुछ है दिखाने को, मैं दिखाऊंगी आप लोग को धीरे धीरे बाद में। है शादी के घर जाने के लिए, और यहाँ इतनी साउंड है कि ब्लॉग शूट करना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा साउंड की वजह से। इसीलिए मैं दिन भर का जो कुछ भी हुआ वो मैं शूट नहीं कर पाई। और अभी जाती हूँ शादी घर और देखती हूँ वहाँ पे क्या क्या हो रहा है। शादी जहाँ पे हो रहा है वो हमारे ही पड़ोसी हैं, अच्छे पड़ोसी हैं। हमारा घर अगल बगल में है, इसीलिए साउंड ज़्यादा आ रहा है। मैं और मम्मी जैसे ही पहुँचे शादी वाले घर पे, तो वहाँ पे चल रही थी घिडारी और चुमावन की रस्म। चुमावन की रस्म वो रस्म होती है
जिसमें अक्षत छींटकर जो दुल्हन के मम्मी पापा होते हैं उन्हें अक्षत छींटा जाता है। और जो भी शगुन के पैसे होते हैं वो गांव वाले, दोस्त, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी जिन्हें जो भी देना होता है वो देते हैं वहाँ पे शगुन के तौर पे, और अपना नाम दर्ज करवाते हैं। जब वापस से उन लोग के घर में कोई कार्य होगा तो वो नाम दर्ज गया हुआ रजिस्टर देखकर और उस पैसे को वापस देते हैं, ज़्यादा या कम बढ़ा चढ़ा कर। शादी वाले घर में ढोल बजाने की हमारी खास परंपरा रही है। ये वो शादी का घर है जहाँ के लिए मैं यहाँ पे आई हुई थी और मैं आ गई हूँ। आज शादी है और कुछ ये डेकोरेशन है शादी का घर का जाने के रास्ते पे। इतनी प्यारी सी सजावट हो रखी है शादी वाले घर में। आजकल शादियों में बहुत ज़्यादा सजावट। जैसे ही हम लोगों ने एंटर किया यहाँ पे हो रहा था डांस। हमने डांस तो बाद में किया था, पहले हम चले गए दुल्हन से मिलने के लिए। यहाँ हमारी दुल्हन रेडी हो चुकी है और हो रहा है दुल्हन का फोटो शूट, और हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब मिलते हैं वरमाला के टाइम पे, तब तक आप लोग वीडियो पे बने रहें। और ये है शादी का मंडप। यहाँ पे आज शादी को संपन्न करवाया जाएगा सारी विधि विधान के साथ। और ये मंडप बनाया जाता है कूस के, और कूस के साथ होती है कुछ खास लकड़ियाँ। और ये चाची लोग गा रही हैं यहाँ पे मंगल गीत, जो शादी के गीत होते हैं। हर रस्म के लिए एक गीत बना होता है जो चाची लोग हर रस्म आने पे उसे गाती हैं। रात बहुत हो चुकी थी तो हम लोग सोने चले गए। जब आए तो देखे यहाँ सिंदूर दान हो चुका था। इससे पहले बहुत सारे रस्में निभाए जाते हैं जिसमें कन्यादान होता है और बहुत सारे रस्में होते हैं सिंदूर दान से पहले। जब तक मैं आई तब तक यहाँ पे सिंदूर दान हो चुका था और चढ़ रहे थे ज्वेलरी वगैरह जो सोनम के ससुराल तरफ से आया था। और यहाँ पे हमारी सोनम का शादी हो चुका है। बहुत प्यारी लग रही है मेरी सोनम। ये दादी और चाची लोग सारी रात जगकर और सारी शादी देखती हैं और सारी रस्मों को बताती हैं जो जो भी रस्में शादी में होते हैं, और शादी को संपन्न करवाती हैं। शादी संपन्न होने के बाद दूल्हे दुल्हन को नाश्ता करवाया जाता है और मुंह मीठा करवाया जाता है। उसके बाद फिर विदाई की रस्म को किया जाता है। और यहाँ पे चल रही थी घर भरने की रस्म, जो कि अनाज से घर भरा जाता है, उसके बाद विदाई कराई जाती है।
सो दोस्तों ये था कुछ मेरे गांव की जो अभी फसल वगैरह हुई है उसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। और जिस शादी को अटेंड करने के लिए मैं आई थी उस शादी में थोड़े बहुत जो रस्में मैंने कैप्चर करी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करी। ये शादी का माहौल कुछ ऐसा होता है जिसमें बहुत सारे खुशियों के साथ थोड़े से गमगीन माहौल हो जाती है। जब दुल्हन विदा होती है बहुत रो रही थी वो, सब कोई रो रहा था। जितने भी विदाई के टाइम पे वहाँ पे उपस्थित थे सब कोई रो रहे थे, उनकी फैमिली वाले भी बहुत रो रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करी कुछ शादी की रस्में वगैरह एवं कुछ गांव के सीन्स वगैरह। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।